हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो गावा का एयर लेयरिंग का रिजल्ट में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हमने आपको बता दिया है कि एयर लेयरिंग कोई भी प्लांट का हो, वहाँ एयर लेयरिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो सॉइल का कॉम्बिनेशन, अब सॉइल में आप सिंपल सॉइल भी ले सकते हैं, कोकोपीट भी ले सकते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ। लेकिन सॉइल जैसे 50% सॉइल और कंपोस्ट लिया, मिक्स किया, कंपोस्ट यानी गोबर खाद जो है, या तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो अगर से 30% वर्मी कंपोस्ट लिया और सॉइल लिया तो चिकनी मिट्टी इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि चिकनी मिट्टी में रूट्स अंदर पेनेट्रेट नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ एक रेडीमेड जड़ें हैं जो छाल से बनती हुई निकलती है। तो दोस्तों, इसके लिए सॉफ्ट वाली सॉइल लेने का, तो अगर से चिकनी मिट्टी भी आपके एरिया में है और दूसरी मिट्टी अवेलेबल नहीं है, तो उसमें आप कोकोपीट 50% इस्तेमाल कीजिए और सॉइल, सूखी हुई सॉइल, और उसके बाद में उन्हें मिक्स कर दीजिए, वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए 20%। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन करके आपको उसे सॉफ्ट करना है और रेती भी डाल दीजिए। उसके बाद में आपको इसको काटने का, तो इसको किस प्रकार करने का वह मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 सेंटीमीटर का कट, अभी मैं डबल से इसे नहीं बताऊँगा, तो लगभग 1 इंच छाल पूरी गोल सर्कल मार के निकाल देनी है, और वहाँ पे आपको यहाँ मिट्टी बांध देनी की है गीला करके। तो यहाँ लगभग मैं बता चुका हूँ कि लेयरिंग 60 से 90 दिन में होती है। तो दोस्तों, हर ईयर लेयरिंग का अलग अलग पीरियड होता है, आपको मैं बता चुका हूँ। लेकिन 90 दिन के पहले तो कुछ एरियाज में 90 दिन के पहले रूट्स फॉर्म नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे भी बंदे निकले हमारे कि 40-45 दिन में भी अच्छी रूट्स फॉर्म हो गई। शायद आप विश्वास भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए सब टेम्परेचर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और एरिया। तो दोस्तों, कभी कभी कुछ लोगों की कंप्लेंट थी, सर 60 दिन हो गया, 70 दिन रूट्स नहीं आई। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आप 90 दिन 100 दिन रखिए, अगर से रूट्स नहीं आई। उसी प्रकार मैंने एक लेयरिंग खोल के देखी, नहीं फूटी तो मैंने उसे फेंक दी, लेकिन दूसरी को रखा मैंने, तो अभी इससे रूट्स फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे इधर का एरिया कहीं ना कहीं टेम्परेचर में, इसलिए जब तक आपको रूट्स बाहर से नहीं दिखती, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन इस्तेमाल करने का, रंगित नहीं देखोगा। बाहर से अभी रूट्स दिख रही है आपको दोस्तों, यहाँ देखिएगा रूट्स, यहाँ रूट देखिएगा पॉलीथीन के अंदर, और दूसरी ओर में यहाँ रूट देखिएगा, यहाँ देखिएगा रूट्स। क्या लगभग इसे 100 दिन हो रहा है दोस्तों, लगभग 100 दिन। इस प्रकार 90 दिन से कम नहीं है, 90 दिन हो गए इसे। तो देखिएगा यहाँ रूट। तो दोस्तों, इस प्रकार तो वो डिपेंड करता है, जब तक बाहर से आपको भरपूर जड़ें नहीं दिखती तब तक। तो दोस्तों, और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने बता दिया, बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट थे कि सर लगाने के बाद में पेड़ सूख जाता है। तो दोस्तों, इसे सबसे पहले डायरेक्ट ज़मीन में न लगाते हुए इसे पॉकेट में लगाइएगा। पॉकेट में लगाने के बाद में इसे छांव में रखिएगा, क्योंकि यहाँ एक तो फूड मटेरियल से बनाएंगे। अब इतनी बड़ी ब्रांच को मैंने जब बांधा है दोस्तों, अब इतनी बड़ी ब्रांच को वहाँ रूट्स जो एक तो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल यानी पैरेंचाइमा सेल का डेवलपमेंट हुआ है जहाँ से कटिंग से, इसलिए ऐसे पेड़ को, अभी मैं इसमें एक गलती की मैंने, गलती तो नहीं बोलना चाहिए, परंतु एक प्रिकॉशन लेने का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ जड़ें फूटने के बाद में आपको ये ब्रांचेस कट कर देने की ज़्यादा की। तो मैं अभी ब्रांचेस कट कर रहा हूँ, देखिएगा, ज़्यादा की ब्रांच नहीं रखने का दोस्तों, क्योंकि उसका परिणाम ये होता है कि जितने पत्ते ज़्यादा रहेंगे उतना उसका इवापोरेशन ज़्यादा होगा, जिसको बाष्पीकरण कहते हैं, बाष्पीकरण। तो मैं अभी बहुत सारी इसकी जो है डाले जो अभी कट करने जा रहा हूं। तो यहाँ कटिंग की प्रक्रिया आपको पहले ही करने की, लगभग यहाँ डिटैच करने के 10 दिन पहले, ताकि यहाँ पोर्शन खुला ना हो। अब यहाँ 2 ब्रांच रखा हूँ, फिर भी इसको फिर कट करूंगा दोस्तों। मैं अभी आपको मैं ज़्यादा ये नहीं रखना चाहूँगा इस पर ब्रांचिंग। तो अभी यहाँ देखिएगा, अब इसे मैंने मात्र गिनती के पत्ते रखा है मैंने, तो अब इसे ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा। उसी प्रकार आपको 10 से 15 पत्ते रखने के, कोई भी पेड़ को आपके डगाली पहले काट लेने की है। यहाँ मुझे ये डिटैच करने के पहले, अलग करने के पहले ही काट लेना था, लेकिन मैंने काटा नहीं अलग। तो इसलिए आप जब कभी भी ऐसी कोई भी एयर लेयरिंग करते हैं तो उसको पूरा पहले ही ये डिटैच करने के पहले, कट करने के पेड़ से अलग करने के पहले उसकी ब्रांचिंग कम कर दीजिए। लीफ सिर्फ 10 से 15 लीफ रखिए। अब इससे फायदा क्या है, अब क्या होगा, इसकी जो रूट्स है, एक तो नई नवेली है, उतने प्रमाण में पूरे पेड़ को सप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन अब 10 से 15 पत्ते हैं तो आराम से इसका रूट वहाँ सप्लाई कर देगा। दोस्तों, आपको अगर से इस प्रकार आपको एयर लेयरिंग करके
कोई भी प्लांट का बोनसाई प्लांट बना सकते हैं। तो बोनसाई मीन्स क्या है? तो बोनसाई प्लांट उससे कहते हैं जो एयर लेयरिंग से तैयार किया जाता है और बड़े पौधे की ब्रांच को रूट फॉर्मेशन की जाती है और उसके बाद में एक छोटे से पौधे में वहाँ घर में अपने किचन गार्डन में वगैरह लगा सकते हैं, जिससे हम फ्रूटिंग वगैरह ले सकते हैं। उसे कहते हैं बोनसाई प्लांट। एक ख्याल में रखिएगा। अब यहाँ बन गया बोनसाई। इसे आप ऐसे बड़े गमले में या इससे डबल बड़े गमले में दोस्तों आप लगा के इसमें भी आप अपने ओपन टेरेस पे आप इसकी फसल ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप आम की भी फसल ले सकते हैं ऐसे। इससे डबल बड़ा गमला चाहिए। इवन यहाँ पर भी आप अच्छा सॉइल वगैरह कॉम्बिनेशन करके इसका भी फल ले सकते हैं, लेकिन कब तक? यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 या 5 साल तक। उसके बाद में आप नहीं ले सकते और लेने के लिए फिर आपको वही न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के प्लांट को आप बोनसाई प्लांट कहते हैं। तो दोस्तों अब आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि सर रूट फॉर्मेशन होने के बाद जब हम लगाते हैं तब प्लांट मर जाते हैं। तो उसका कारण मैं इसके पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। मेरा आम का एयर लेयरिंग का वीडियो देखने का, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएंगे कि एयर लेयरिंग के प्लांट आपके मरते क्यों हैं। क्योंकि आप क्या करते हैं, इसकी ब्रांचिंग छटिंग नहीं करते ये डिटैच अलग करने के पहले। उसके बाद में अलग भी कर दिए तो अभी मैंने छटिंग कर दिया और 10 से 12 पौधे लगने के। इसको कम से कम 3 माह इसमें एडजस्ट करने के लिए नए इसमें आपको रखना पड़ेगा। तो इसका कॉम्बिनेशन अच्छा चाहिए। फिर आपको पानी 2-2 दिन 3-3 दिन के बाद में डालना है। कंटिन्यू गीला नहीं रखना है, थोड़ा नमी भी निकलते रहना चाहिए। फिर जिस पॉट में आप लगाते हैं उस पॉट को प्लास्टिक का हो, कैन वगैरह वगैरह, लोहे की हो कैन हो, उसे छेद चाहिए। आपको मैं बता चुका हूँ। वहाँ छेद नीचे अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप 4 उंगल ऊपर में या तो 25% फ्रॉम द बॉटम अबाव द बॉटम वो करना है आपको। 2 इस तरफ 2 उस तरफ। क्यों? एक्सेस वाटर निकलेगी, वाटर पर्कोलेट होगा तो आपका वहाँ पर ज़्यादा नमी नहीं बनी रहेगी और इस प्रकार एयर घूमने के लिए सॉइल में जगह रहेगी और इस प्रकार रूट डीके नहीं होगी, रूट सड़ेगी नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं इसका सक्सेस रेट, बेस्ट सक्सेस रेट जून जुलाई अगस्त, जिसमें ह्यूमिडिटी होती है एयर में, आर्द्रता होती है और उसके बाद में टेम्परेचर 25 से 32 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो प्लांट के लिए बहुत सुटेबल एटमॉस्फेयर है। लेकिन उसके बावजूद अगर मार्च अप्रैल में करते हैं तब भी रूट फॉर्मेशन होती है, बशर्ते उस सीजन में आपको कंटिन्यू 3-3 4-4 दिन में जो आप एयर लेयरिंग करते हैं उसे पानी डालना पड़ता है। रेनी सीजन में पानी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर 7-8 दिन के अंदर एक बार पानी आ ही जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको इसका केयर लेने का। अब इसे हम कैसे लगाएंगे, और इसे पॉट में या गमले में लगाने के बाद में आप जमीन में लगाइएगा 3 महीने बाद में लगभग, जहां लगाना है वहां। दोस्तों अब मैं इसे अलग करता हूं। जो रस्सी वस्सी बांध ली है हमने। तो दोस्तों देखिएगा, हमने यहाँ पॉलीथीन से इसको एक किया था। अब हल्का आपको पॉलीथीन को आपको हटा लेना है दोस्तों, धीरे से। यहाँ थोड़ा पॉलीथीन को काटते वक्त जड़ें नहीं कटनी चाहिए और सॉइल को ढीली नहीं होने देने का दोस्तों, ये प्रिकॉशन लेने का। अब देखिएगा, मैंने 2 महीने बाद खोल के देखा था, रूट्स फॉर्म नहीं हुई थी, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया दोस्तों। और मेरी गलती थी, मैं 60 दिन। लेकिन आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप इसे 90 दिन के बाद में ही कोशिश कीजिएगा खोलने का। तो दोस्तों देखिएगा, तो आपको कोई भी चीकू वगैरह जो भी है, इसको आपको 90 दिन मिनिमम रखना है तभी, और वो भी नहीं जब तक आपको बाहर से जड़ें नहीं दिखती तब तक। और धीरज रखिए दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि हर एरिया का इसका जो रूट फॉर्मेशन का जो टाइम पीरियड है वह डिफरेंट है, ख्याल में रखिएगा। मैं आपको कोस्टल एरिया का एग्जाम्पल दिया था। तो इस प्रकार यहाँ ऑलरेडी मैं सॉइल कॉम्बिनेशन करके रखा था इसमें मिट्टी में ऑलरेडी। तो यहाँ फिर से मैं अभी इसे 60% मैंने भर दिया है। कभी भी प्लांट को भरते हो एकदम अंदर नहीं डालने का, यहाँ अभी ऊपर में, इसीलिए कि रूट्स नीचे जाएगी, रूट्स ऊपर नहीं आती कभी भी। इसलिए मैं इसे ऊपर, जितना ऊपर हो उतना ऊपर लगाने की कोशिश करूँगा। बाद में तो रूट सभी डाउनवर्ड डायरेक्शन से जाएगी, तो उतना स्पेस उसे जाने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों हम जो रूट्स के लिए वेट करते हैं, तो वहाँ वेट करने का मैं बता दिया कि इसके बाद में आप जब तक बाहर से जड़ें नहीं दिखती तब तक
उसे डिटैच नहीं करने का। मैंने इसके पहले एक बता दिया है कि इसी के साथ का एक पेयर मैंने 1 महीना पहले खोल के देखा था, रूट्स फॉर्म होना चालू हो गया था, लेकिन फिर मैंने बाद में उसे कट कर लिया था तो हम बेकार हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार आपको देखिएगा, यहाँ हमारा पेड़ तैयार हो गया। अब तो यह हमने लगा दिया है। अब इसे हम पानी दे देंगे, एक्स्ट्रा पानी तो निकल जाएगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी जो पॉलीथीन जो बंधी हुई है उसे ढीला नहीं करने का, क्योंकि रूट्स अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी वहाँ सेट हो चुकी है। तो इस प्रकार अभी मैं इसे पानी डाल दूंगा पैकेट को, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वहाँ निकल जाएगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ गावा का एयर लेयरिंग 3 महीने बाद में यहाँ रूट्स फॉर्म होने के बाद में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आपने यह वीडियो बहुत गौरपूर्वक देखा, इसलिए आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आपकी ही प्रेरणा से मैं यह वीडियोस बनाने जा रहा हूँ और बना रहा हूँ। तो आपके पास में ऐसी कोई नॉलेज हो तो आप मुझसे शेयर कीजिए, ताकि वह नॉलेज सभी के ध्यान में मैं ला सकूँ। तो आप भी कोशिश करते रहिए और हताश न होइए, क्योंकि ग्राफ्टिंग एक ऐसी चीज़ है, एयर लेयरिंग आपसे सक्सेस हो जाएगी। भेंट कलम जिसे ज्वाइंट ग्राफ्टिंग कहते हैं, कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग कहते हैं, अप्रोच ग्राफ्टिंग कहते हैं, वहाँ भी इजी है। लेकिन आप जो वी ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग कहते हैं, बर्ड ग्राफ्टिंग कहते हैं, पैच ग्राफ्टिंग, यहाँ थोड़ा डेलिकेट वर्क है। हो सकता है एटमॉस्फेयर के कारण आपको सक्सेस ना मिले, तो निराश ना होइए, क्योंकि दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी मैंगो की लास्ट महीने की कल में जो अक्टूबर महीने में बांधी थी, वहाँ पूरी की पूरी हम सक्सेस हो गई। तो दोस्तों डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू, आपने मेरा वीडियो देखा। अगेन वंस